नेक्स्ट क्लास हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिफाइन किए और कुछ क्वेश्चंस उस पर किया गया था, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब हम लोग का कंडक्टर्स में एक टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। देखो, जब कैपेसिटेंस डिफाइन कर रहे थे तो चार्ज वर्ड यूज नहीं करते थे हम लोग, लेकिन जब एनर्जी डिफाइन करो कंडक्टर का या पोटेंशियल डिफाइन करो या फील्ड, तो कंडक्टर को चार्ज बोलना जरूरी है। ये सब क्वांटिटी डिफाइन है फॉर चार्ज कंडक्टर। और कोई स्पेशल कंडक्टर का नाम नहीं ले रहे हम लोग, दैट इज हम लोग को एक्सप्रेशन फॉर आर्बिट्रेरी चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करना। लेकिन मैथमेटिकली आपको आसान होगा, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करते हैं पहले, फिर उसी के रिजल्ट को देख के जनरलाइज कर लेंगे फॉर एनी आर्बिट्रेरी कंडक्टर। तो कंसीडर ए स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, consider a spherical charged conductor having charge Q having charge capital Q and radius R। और इसका एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना, तो सबसे पहले तो कंडक्टर जब चार्ज्ड है तो उसमें एनर्जी है, ये पहले प्रूफ करें हम लोग थ्योरेटिकली कि ये चार्ज्ड कंडक्टर पोसेस एनर्जी विथ इट, और तब देखते हैं वो एनर्जी है तो कितना। तो फर्स्ट वी वेरीफाई ए चार्ज कंडक्टर पोसेस एनर्जी विथ इट। इसके लिए क्या करना, इनिशियली आप अपने कंडक्टर को अनचार्ज करो, इसका टोटल चार्ज को इन्फिनिटी पर रख लें। लेट इनिशियली conductor is uncharged and its total charge is kept at infinity कंडक्टर को अनचार्ज कर दो आप, इसके टोटल चार्ज को आप इन्फिनिटी पर रखिए, अपने हैंड में ही रखना है। रियली में इन्फिनिटी बोलना मतलब कि ऐसा नहीं, मीनिंग मैथमेटिकल मीनिंग इन्फिनिटी का यहाँ नहीं लोगे। अब इस कंडक्टर को चार्ज करें, इसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा चार्ज ला के इसके सरफेस पर डालते हैं हम लोग। अचानक टोटल चार्ज आप इस पर एक साथ नहीं डाल दो, चार्ज किया जाता है स्लोली चार्ज किया जाता है। अचानक आप एक इतना लार्ज अमाउंट का चार्ज सडनली नहीं डाल सकते हैं। तो आप इस पर इसमें से थोड़ा थोड़ा एलिमेंट्स ऑफ चार्ज लेके इसके सरफेस पर पुट कीजिए। नाउ कंडक्टर इज चार्ज्ड बाय टेकिंग एन एलिमेंट फ्रॉम कैपिटल Q to the surface of conductor। तो लिखें, now conductor is charged by bringing element of charge फ्रॉम इन्फिनिटी, क्यू तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू, या फ्रॉम क्यू लिख दो, टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर।
यानी रेंडमली इसको चार्ज करना है, थोड़ा थोड़ा एलिमेंट ऑफ चार्ज ले लेकर के इसके सरफेस पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या होता है इसमें, जो फर्स्ट एलिमेंट हम लोग जब ला के इस पर रखने जाएंगे तो उस फर्स्ट एलिमेंट को रखने में किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस एलिमेंट पर आपका वाला फोर्स के सिवा और कोई फोर्स ही एक्ट नहीं करेगा, किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन नहीं हुआ। इस पर पहले से कोई चार्ज नहीं है। आप एक dq एलिमेंट dq1 ला के रखने जा रहे हो इस पर फ्रॉम q, तो अब इसमें q माइनस dq1 बचा, इसमें इतना लेके इस पर रखने गए। तो इस फर्स्ट एलिमेंट को रखने में कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसको रखने में कोई वर्क डन नहीं करना हुआ। पहले से इस पर चार्ज नहीं है, पहले से होता तो वो चार्ज इसको रिपेल करता और उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके इस एलिमेंट को इस पर एक्यूमुलेट करवाते। तो ऐसा नहीं है कोई। लिखिए देन देयर इज नो एनी रिपल्सिव फोर्स एक्ट ऑन दिस एलिमेंट, या ऐसे बोलो दो डायरेक्ट, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट वर्क डन against electric force to put this element, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं लग रहा है, इस एलिमेंट पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं लग रहा है, सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन दिस एलिमेंट। लेकिन जब सेकेंड एलिमेंट को आप ला के रखेंगे, थर्ड एलिमेंट को ला के, फोर्थ एलिमेंट को ला के रखेंगे, तो पहले से जो चार्ज रख चुके हो कंडक्टर पर, वो चार्ज अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा और वो फील्ड इस एलिमेंट पर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट उस एलिमेंट को ला के रखना होगा सरफेस ऑफ कंडक्टर पर। तो इसमें वर्क डन करना पड़ा अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ इफ एनी अदर एलिमेंट, पहला एलिमेंट को छोड़ के अब कोई एलिमेंट आप रखने जाते हो, नाउ देयर इज ए वर्क डन against electric force between the charge which is already accumulate on surface of conductor and the element which is being to put on conductor, यानी जो एलिमेंट को रखने जा रहे हो आप, उसका और जो रख चुके पहले से जो चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है, उसके बीच एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड द एलिमेंट which is being to put ऑन कंडक्टर, जो एलिमेंट आप रखने जा रहे हैं उसका और जो सारा एलिमेंट रख चुके हो उसके बीच एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन कंडक्टर, and this work done is stored as potential energy in the field of conductor। देखिए, तो ये तो वेरीफाई हो रहा है
कि कंडक्टर जब चार्ज है तो उसमें एनर्जी है। ये एनर्जी क्यों आया? तो कंडक्टर को जब आप चार्ज कर रहे थे तो चार्ज करने में वर्क डन करना पड़ा था अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, और वही वर्क डन उस सिस्टम में एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है। लेकिन वो एनर्जी कंडक्टर बोलने के लिए एनर्जी ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, लेकिन वो एनर्जी स्टोर्ड होता है उस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड में। ऐसे यूजुअली हम लोग एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर बोलते हैं, तो ऐसे मत समझना मटेरियल के अंदर एनर्जी होगा। एक्चुअली कंडक्टर का जो फील्ड है उसमें स्टोर्ड होता है ये एनर्जी। तो ये तो वेरीफाई हो रहा है कि यदि कंडक्टर चार्ज्ड है तो उसमें एनर्जी होगा। ये एनर्जी आया था उसमें ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, चार्ज करने में वर्क डन करना पड़ा था। तो एक काम करें, सपोज कीजिए जब आप रेंडमली चार्ज कर रहे थे कंडक्टर को, थोड़ा थोड़ा एलिमेंट ला के रख रहे थे, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इस कंडक्टर पर ऑलरेडी स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज आप एक्यूमुलेट कर चुके हो। इतना चार्ज ऑलरेडी आ चुका है, बहुत सारा एलिमेंट रख चुके हैं हम लोग इस पर। तो लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम during charging at any instant of time charge already accumulate on conductor, let during charging at any instant of time charge already accumulate on conductor is Q, then at that instant पोटेंशियल कितना हो जाएगा कंडक्टर का? एट दैट इंस्टेंट पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, इसको भी मान लें तो वो तो Q/4πε0R हो जाएगा उस समय का पोटेंशियल। जिस समय ऑलरेडी इस पर Q चार्ज आप डाल चुके हो उस समय इसका पोटेंशियल भी, पोटेंशियल इस समय मान लिया हम लोग भी Q/4πε0R। लेकिन पता नहीं कि इसमें कितना वर्क डन स्टोर हो चुका है, कितना एनर्जी स्टोर हो चुका है, ये पता नहीं है आपको। मान लीजिए एट दिस इंस्टेंट एनर्जी इज U, let at this instant energy of conductor is U, ठीक है। ये पता नहीं ये क्या होगा। अब क्या करो, एक एलिमेंट इस पर रखने चलो, DQ एलिमेंट। नाउ एन एलिमेंट इज बीइंग टू पुट ऑन कंडक्टर। तो पहले जितना वर्क डन हो चुका है वो तो स्टोर्ड हो गया एज एनर्जी के रूप में। अब आप इस पर थोड़ा सा चार्ज और स्टोर करने जा रहे हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क डन और आएगा। वो एक्स्ट्रा वर्क डन इसका पहला वाले एनर्जी को इंक्रीज करवाएगा। वर्क डन स्टोर्ड इन एनर्जी, पहले से जो वर्क डन हो चुका है स्मॉल क्यू चार्ज को एक्यूमुलेट करने में, तो उस समय का वर्क जो स्टोर्ड हो चुका है वही एनर्जी है U। अब जब थोड़ा और चार्ज आप डालने जाओगे तो थोड़ा और एक्स्ट्रा वर्क आएगा, वो एक्स्ट्रा वर्क भी उसमें एनर्जी में स्टोर्ड होगा। दैट इज पहले वाला जो एनर्जी था कंडक्टर का उसमें इंक्रीज होगा। तो लेट व्हेन दिस एलिमेंट ऑफ चार्ज इज बीइंग टू पुट ऑन कंडक्टर, नाउ एन एलिमेंट
ऐसे लिख दो, एलिमेंट ऑफ चार्ज डी क्यू, एन एलिमेंट ऑफ चार्ज डी क्यू is being to put on conductor, then there is increase in energy of conductor. Then there is increase in energy of conductor. ये समझे क्यों इंक्रीज करेगा एनर्जी? क्योंकि थोड़ा और एक्स्ट्रा वर्क डन होगा इसको रखने में, वो एक्स्ट्रा वर्क डन इसका पहला वाले एनर्जी को इंक्रीज करवाएगा। लेट दिस इंक्रीज इन एनर्जी इज डी यू, लेट दिस इंक्रीज इन एनर्जी इज डी यू। तो देखो हमको U पता नहीं है, जिस समय Q चार्ज है उस समय का एनर्जी पता नहीं, लेकिन इतना हम लोग जान रहे हैं कि अब थोड़ा सा चार्ज डालेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज इन एनर्जी DU। लेकिन एक बात देखो, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक रिलेशन पढ़ा था, जिस समय चार्ज Q है उस समय पोटेंशियल भी, तो इस समय इसका एनर्जी का जो एक जनरल एक्सप्रेशन होता है वो तो Q इंटू भी होता है, जनरल एक्सप्रेशन। ये तो सबके लिए वैलिड है ना, ये तो जरूरी नहीं कि इसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए है, ये एक्सप्रेशन तो सबके लिए है। और हमको ये इंक्रीज कितना हुआ एनर्जी में DU वो पता करें, तो DU निकालने के लिए इसे U इक्वल टू QV को डिफ्रेंशिएट कर दो, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो। या आप ऐसे भी समझें, जब DQ चार्ज डाल दोगे तो इसका एनर्जी DU अमाउंट से इंक्रीज हुआ तो U प्लस DU, तो यहाँ पर Q प्लस DQ इनटू पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल में भी V प्लस D भी लिखना चाहिए आपको। इसका प्रोडक्ट करोगे आप तो QV प्लस QDV प्लस VDQ प्लस DQDV। ये Q भी तो इनिशियल एनर्जी है U। और इसमें देखो आप क्या करते हैं हम लोग, आप पोटेंशियल का इंक्रीज बहुत स्मॉल मान के चलें। पोटेंशियल में बहुत कम अमाउंट से इंक्रीज हुआ, जो न्यू पोटेंशियल हो जाएगा, एक्चुअली कितना हो जाएगा न्यू पोटेंशियल? न्यू पोटेंशियल जो हो जाएगा वो Q प्लस DQ बाई 4πε0R हो जाएगा। इस DQ को आप नेग्लेक्ट कर दो एडिशन में, तो Q बाई 4πε0R ही मानो। यानी पोटेंशियल का इंक्रीज बहुत स्मॉल मान के चलते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि पोटेंशियल उतने ही रहा, पहले ही जैसा रहा, दो को इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं बना सकते हम लोग। पोटेंशियल कांस्टेंट मानते हैं, जब चार्ज थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ऐसे तो वो भी बढ़ेगा, एग्जैक्ट बात करें तो इसकी जगह यू लिख दिया। और इंक्रीज इन पोटेंशियल को निग्लिजिबल मानते हैं हम लोग, इसको जीरो मान लो। और ये तो दो स्मॉल का प्रोडक्ट है तो ये तो ऑलरेडी जीरो, मीन्स ये सिंपली U प्लस VDQ आ रहा है। और ये U और ये U को कैंसिल कर दो, तो फाइनली इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आया, इसलिए DU आया V इंटू DQ या V इंटू DQ। इसमें जो अप्रोक्सीमेशन सब था कि एलिमेंट डालने से एनर्जी इंक्रीज किया, पोटेंशियल भी इंक्रीज किया, चार्ज भी इंक्रीज किया, लेकिन इंक्रीज इन पोटेंशियल को नेगलेक्ट किया हम लोग यहाँ पर। इंक्रीज इन पोटेंशियल नेगलेक्ट, क्योंकि देखो जब चार्ज Q प्लस DQ हो जाएगा कंडक्टर पर तो ये होगा पोटेंशियल, लेकिन कोई लार्ज क्वांटिटी में स्मॉल क्वांटिटी ऐड करते हैं तो उसको लगभग इतना ही मान के चला जाता है। ये अप्रोक्सीमेशन है इस फॉर्मूला, इस एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करने में। ये VDQ हुआ।
अब आप V का एक्सप्रेशन डाल दें और इंटीग्रेट कर लो, इस सिस्टम का टोटल एनर्जी आ जाएगा। तो V बराबर Q बाई 4πε0R इंटू DQ। इसलिए total energy when whole of the charge capital Q is accumulate on conductor surface of conductor, तो इसको Q का वैल्यू 0 टू कैपिटल Q ले लेंगे, Q बाई 4πε0R dQ, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा आपको U के लिए वो आएगा Q² बाई 8πε0R आएगा। ये हुआ एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। हमको तो कोई जनरल चार्ज कंडक्टर का एनर्जी फाइंड करना है, किसी जनरल चार्ज कंडक्टर का एनर्जी, और जनरल चार्ज कंडक्टर के लिए इसी एक्सप्रेशन को जनरलाइज करें कोई भी आर्बिट्रेरी चार्ज कंडक्टर के लिए, तो इस एक्सप्रेशन को देखो आप ऐसे, Q² बाई ये जो 8πε0R है इसको आप 2 इंटू 4πε0R लिख दो, और ये तो क्या, ये तो स्फेयर का कैपेसिटेंस है C, दैट इज ये Q² बाई 2C। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉर आर्बिट्रेरी कंडक्टर में भी यूज कर सकते हो आप। thus U इक्वल टू Q² बाई 2C। ये हो गया कोई भी कंडक्टर के लिए, जिस कंडक्टर का, जिस चार्ज कंडक्टर का एनर्जी फाइंड करना होगा उसका C का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अलग अलग कंडक्टर का C अलग अलग होगा। यदि फिर से आपको स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर का निकालना है तो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर का C का वैल्यू इतना डालोगे वो आ जाएगा। तो पोटेंस, इसको बोले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी आर्बिट्रेरी चार्ज कंडक्टर, आर्बिट्रेरी चार्ज कंडक्टर। इस एक्सप्रेशन को और दो फॉर्म दिया जाता है, दो अलग अलग फॉर्म। वो ऐसे देखिए, C की जगह आप लिख सकते हो, C की जगह Q बाई V, ये Q कैंसिल, तो ये आ जाएगा हाफ QV। और यदि Q की जगह एक दूसरा रास्ता ये होता है यहाँ पर कि आप ये Q की जगह C भी डाल देते, Q बराबर C भी होता है बाई C। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हाफ CV² मीन्स कि जो जनरल एक्सप्रेशन हुआ वो एक तो हुआ हाफ Q² बाई C, एक हुआ हाफ QV और एक हुआ हाफ CV²। जब जो गिवन होगा उसमें से आपको यूज करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर के लिए। हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास इसको।